मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट 2025 के परिणामों में उदयपुर स्थित एसेंट करियर पॉइंट एक बार फिर से अव्वल रहा है। संस्थान के अनेक विद्यार्थियों ने बेहतरीन रैंक प्राप्त कर न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे उदयपुर का मान बढ़ाया है। कठिन परीक्षा के बावजूद विद्यार्थियों की शानदार सफलता ने एसेंट की गुणवत्ता को एक बार फिर सिद्ध किया है। संस्थान की गर्विता लावटी ने 50वीं ऑल इंडिया रैंक हासिल की, जबकि ईशा जैन ने 105वीं रैंक प्राप्त की। इनके अलावा मनदीप दाधीच ने 164वीं रैंक, मिही बाबेल ने 194वीं रैंक, मधुसूदन 224वीं रैंक, सर्वेश पाटीदार 315वीं रैंक, महेश पारगी 414वीं रैंक, अनुराग चौधरी 479वीं रैंक, प्रिंस कुमार सिंह 523वीं रैंक, मोहित मीणा 596 रैंक, पीयूष शर्मा 600 रैंक, कृतिश घोड़ा 681वीं रैंक, ज्योति खटीक 881 रैंक, दिलीप 898, मैत्रिय पालीवाल 948, एम मयंक 1952, लक्ष्मण चौधरी 1195, तरुण ननोमा 1505, हुनर पांडे 1612, स्वाति कटारा 1621 सहित कई अन्य विद्यार्थियों ने उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। संस्थान के डायरेक्टर मनोज बिस्राती ने बताया कि इस बार नीट परीक्षा का पेपर बेहद कठिन था, लेकिन हमारे विद्यार्थियों ने अनुशासन, मेहनत और विश्वास से इस चुनौती को पार किया। अकादमिक निदेशक मुकेश बिस्राती ने कहा कि हर वर्ष की तरह इस बार भी एसेंट ने पूरे संभाग में सबसे अधिक डॉक्टर तैयार करने का गौरव प्राप्त किया है। उन्होंने इस सफलता का श्रेय विद्यार्थियों की मेहनत, माता पिता के सहयोग और शिक्षकों के समर्पण को दिया। एसेंट करियर पॉइंट की इस ऐतिहासिक सफलता पर शहर भर में खुशी की लहर है। विद्यार्थियों को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। ये सफलता आने वाले विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। एक बार फिर एसेंट ने अपना इतिहास रच दिया है और उदयपुर की टॉपर हमारी गर्विता ऑल इंडिया 85, ईशा जैन ऑल इंडिया 105, मिही बाबेल ऑल इंडिया 194 और इस प्रकार लगभग 250 बच्चों का अभी तक हमारा कंफर्म हो चुका है और रिजल्ट अभी भी हम देखना जारी है। मुझे लगता है इस बार हम 250 का आंकड़ा पार कर जाएंगे और ये उदयपुर वासियों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि एक बार फिर एसेंट ने साबित कर दिया वी आर द बेस्ट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। तो सर नीट को लेकर अक्सर देखने को मिलता है, कई लोगों में वो होता है कि कैसे पढ़ें कैसे नहीं पढ़ें, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, नीट के रिजल्ट के लिए जिस प्रकार इस बार का पेपर आया है, मेरा पर्सनल बच्चों के लिए एक ही राय है कि 11th क्लास से ही बेस को मजबूत किया जाए। हम 11th एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, शुरू के 3-4 महीने तक तो बच्चा 11th को समझने में निकाल देता है, जबकि मैं कह रहा हूँ शुरू के 4-5 महीने बच्चों को 400% इनपुट देना चाहिए, तब जाकर धीरे धीरे बेस मजबूत होता है और बेस मजबूत होगा तो आप आगे चलकर बहुत अच्छी रैंक से सेलेक्ट होंगे। हाय, मैं मिही बाबेल और मेरी अभी नीट 2025 यूजी के अंदर 194 रैंक आई है एंड मैं उदयपुर में एसेंट में पढ़ रही थी 2 साल से एंड मैंने 2 साल तक टीचर्स ने और मेरे पेरेंट्स ने मेरी बहुत हेल्प की। स्पेशली टीचर्स ने बहुत अच्छे से पढ़ाया, फैकल्टी बहुत अच्छी थी और मैं कंसिस्टेंटली हर दिन पढ़ रही थी। और कैसे पढ़ाई का शेड्यूल रखा आपने? मोस्टली मैं कोचिंग से आती थी और उसके बाद एक लंच के बाद उसके बाद मैं पढ़ती थी, उसके बाद फिर डिनर का ब्रेक और मम्मी पापा से थोड़ी सी बात कर लेती थी और उसके बाद फिर से पढ़ती थी। मोबाइल, सोशल मीडिया कैसे चलाती थी, क्या कैसे? सोशल मीडिया मोस्टली मेरा बंद था, सिर्फ व्हाट्सएप चल रहा था और व्हाट्सएप पे भी फ्रेंड्स और बस फैमिली। क्या कहना चाहेंगे उन स्टूडेंट्स को जो तैयारी करें, कैसे शेड्यूल रखें पढ़ाई का? मेनली कंसिस्टेंटली पढ़ना है और डाउट्स क्लियर रखने हैं, अपने कंसेप्ट्स क्लियर रखने हैं और कभी गिव अप नहीं करना है, इवन दो कभी बुरी रैंक और गंदा पेपर जाए फिर भी। आपको उम्मीद थी कि ये रैंक आएगी? मुझे थोड़ी सी 500 तक की उम्मीद थी, बट या दिस इज़ वेरी नाइस।